कभी कभी एक तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती, उसमें एक पूरा परिवार दिखाई देता है, एक घर दिखाई देता है और उन सपनों की झलक दिखाई देती है जो अचानक हमेशा के लिए खत्म हो गए। राजस्थान के झुंझुनू से आई एक ऐसी ही खबर ने हर किसी को झकझोर दिया है। एक नौसेना जवान, उसकी पत्नी, 3 साल का मासूम बेटा और सिर्फ कुछ महीनों की बेटी बेटी चारों की एक साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता परिवार एक तरह से खत्म हो गया। ये कहानी है झुंझुनू जिले के ककराना गांव के रहने वाले करीब 30 साल के नौसेना जवान पूरणमल। साल 2015 में नौसेना में भर्ती हुए थे। जोधपुर से उन्होंने भारतीय नौसेना में अपनी सेवा शुरू की। साल 2020 में उनकी शादी सीकर जिले के खंडेला की रहने वाली ओमा मेहरा से हुई। समय बीता, परिवार बढ़ा, 3 साल का बेटा यश हुआ और करीब 3 महीने पहले उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। पूरणमल अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मुंबई के हाई सिक्योरिटी इलाके नेवी नगर में नौसेना के सरकारी आवास में रहते थे। परिवार से आखिरी बार करीब 6 दिन पहले फोन पर बातचीत हुई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके बाद फोन बजता रहा और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। परिवार के लोग लगातार पूरणमल को फोन करते रहे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन फोन नहीं उठा। आखिरकार पूरणमल के पिता शंभू दयाल मेहरा ने नौसेना के कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। इसके बाद 15 अगस्त को नौसेना की एक टीम मुंबई स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंची और वहां जो सामने आया उसने हर किसी को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरणमल का शव फंदे से लटका हुआ मिला। वहीं उनकी पत्नी ओमा, 3 साल के बेटे यश और छोटी बेटी के शव कमरे में एक बिस्तर पर मिले। पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि पूरणमल वहीं उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत प्रथम दृष्टया जहरीला पदार्थ खाने से होने की बात सामने आई है। लेकिन यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि पुलिस अभी मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। यानी इस पूरे मामले में कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, यानी कि जिनका जवाब अभी नहीं मिला है। और फिर आया वो दिन जब चारों के शव राजस्थान के ककराना गांव पहुंचे। सोचिए, जिस घर से कभी पूरणमल नौसेना की वर्दी पहनकर निकले होंगे, उसी घर के सामने एक साथ 4 पार्थिव शरीर पहुंचे। एक जवान, उसकी पत्नी, उसका 3 साल का बेटा और उसकी गोद में खेलने वाली महज कुछ महीनों की बेटी। गांव में मातम छा गया। हर आंख नम थी, हर चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर ये कैसे हुआ। चारों शव गुढ़ा गुड़जी थाने से सेना के वाहन से ककराना गांव लाए गए। पूरणमल की अंतिम यात्रा सेना के वाहन से निकली। उनकी पत्नी ओमा की अर्थी परिजनों ने अपने कंधों पर उठाई और उन 2 मासूम बच्चों की शव, जिन्हें शायद अभी जिंदगी का मतलब भी नहीं पता था, उन्हें परिजनों और ग्रामीण अपनी गोद में लेकर अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचे। इस दृश्य ने पूरे गांव को रुला दिया। शमशान घाट पर नौसेना के जवान पूरणमल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके पिता शंभू दयाल मेहरा को तिरंगा सौंपा गया। एक पिता के हाथ में अपने बेटे का तिरंगा, वो बेटा जिसे उन्होंने देश की सेवा के लिए भेजा था, और आज उसी बेटे के अंतिम विदाई देनी पड़ी। पूरणमल और उनकी पत्नी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। पूरणमल के छोटे भाई मुकेश कुमार ने मुखाग्नि दी। पूरणमल 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई ब्रजलाल मेहरा भी सेना में हैं। छोटे भाई मुकेश गांव में रहते हैं और पिता शंभू दयाल गांव में किराने की दुकान चलाते हैं। एक साधारण परिवार जिसका एक बेटा देश की रक्षा के लिए नौसेना में गया और दूसरे दिन पूरा परिवार ही उजड़ गया। पुलिस की शुरुआती जांच में पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने की बात सामने आई है। जांचकर्ताओं को आशंका है कि घटना से पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई होगी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआती जांच का हिस्सा है। संभावित पहलू से मामले की जांच कर रही है। अभी तक किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। इसलिए इस वक्त किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उस घर में उस रात क्या हुआ, सवाल ये भी है, क्या पूरणमल किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे थे जिसे उनका परिवार समझ नहीं पाया। क्या कोई ऐसी बात थी जो उनके और उनके परिवार के बीच बढ़ती चली गई। अगर पति पत्नी के बीच तनाव था तो क्या उस तनाव की भनक किसी को नहीं लगी। 3 साल के यश और कुछ महीने की मासूम बच्ची का क्या कसूर था। और सबसे बड़ा सवाल, एक नौसेना जवान जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा था, आखिर अपने ही घर की इस त्रासदी से क्यों नहीं निकल पाया। इन सवालों के जवाब मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और पुलिस की पूरी पड़ताल के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन तब तक एक गांव अपने चारों लोगों को खो चुका है।
एक पिता ने अपना बेटा खो दिया, एक भाई ने अपना भाई, और एक परिवार अपना पूरा संसार। सवाल अब भी वही है, आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी।